नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाया एक और बहुत जबरदस्त वीडियो जिसका टॉपिक है प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकता है। तो लीजिए देखते हैं आज का वीडियो प्रायोरिटीज। देखिए दोस्तों, हर शख्स के पास एक दिन में 24 ही घंटे हैं, एक सप्ताह के अंदर 7 ही दिन है और एक साल के अंदर 52 ही सप्ताह है। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जबरदस्त प्रोग्रेस कर जाते हैं, व्यवस्थित रूप से काम करते हैं और दूसरे लोग हमेशा अव्यवस्थित रहते हैं, समय का ऋणी होते हैं और एवरेज लाइफ या बिलो एवरेज लाइफ जीते हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण जो मैं समझता हूं वो ये है कि लोग अपनी प्राथमिकताएं सही ढंग से तय नहीं कर पाते। यानी मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद करना है, इसको वो तय नहीं कर पाते। शाब्दिक अर्थ रूप से भी प्राथमिकता का यही मतलब है कि एक कालखंड के अंदर आप जितने सारे काम कर रहे हो उन कार्यों में से कौन से को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है, इसका क्रम तय करना ही प्राथमिकता कहलाता है। आपकी प्राथमिकताएं जो तय करते हैं उसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स हैं और काफी सारे तरीकों से हम लोग काम को डिवाइड करते हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के अनुसार कामों को बांटना। तो इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के अनुसार जब हम कामों को बांटने लगते हैं तो उसके 4 क्वाड्रेंट आते हैं। पहला क्वाड्रेंट जैसे अभी आप ग्राफ में देखेंगे, पहला क्वाड्रेंट ये होता है कि एक तरह के वो कार्य हैं जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, यानी उनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत जबरदस्त है आपके जीवन में और अर्जेंसी भी है। इसको कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट। सेकंड वो कार्य आते हैं जिनकी अर्जेंसी तो बहुत जबरदस्त है, यानी उसका टाइम लिमिट फिक्स है, बट उनकी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में कितनी है ये आपको तय करना है। तो ये था आपका क्वाड्रेंट सेकंड। अब आता है क्वाड्रेंट थर्ड। क्वाड्रेंट थर्ड में कौन से काम आते हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट तो बहुत है लेकिन उनकी अर्जेंसी नहीं है, जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये क्वाड्रेंट थर्ड है। फिर आता है आपका क्वाड्रेंट फोर्थ, जिसके अंदर आएंगे न तो इंपॉर्टेंट है न ही अर्जेंट है, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमारे 4 क्वाड्रेंट हुए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, सेकंड अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट और फोर्थ हुआ आपका नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। अब मैं आपको एक एक के उदाहरण बताता हूँ। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट में कौन से कार्य आएंगे? जैसे आपके दैनिक रूटीन के कार्य है, आज मुझे नहाना है तो आज ही नहाना है, मेरे दैनिक कर्म आज ही करने हैं। दूसरी घर की कुछ अर्जेंसी है, जैसे गैस की टंकी खत्म हो गई तो वो आपकी अर्जेंसी भी है एंड इंपॉर्टेंस भी है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। इसी तरह कोई मेडिकल अर्जेंसी आ गई फैमिली की या किसी रिश्तेदार की या खुद की, तो वो इंपॉर्टेंट भी है एंड एज वेल एज अर्जेंट भी है। आप जिस काम और प्रोफेशन में हो जिसकी वजह से आपका घर चल रहा है वो आपके लिए अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस पर नहीं जाओगे तो आपका जीवन जो रहन सहन है वो नहीं चल पाएगा। इसलिए उसका जो टाइम फिक्स है, जैसे 10 बजे आपको जॉब पे जाना है या 9:30 पे जाना है, तो वो टाइम आपका फिक्स हो गया, इसलिए वो अर्जेंसी है और इंपॉर्टेंस तो उसकी है ही, आप समझते हो। तो ये हो गए क्वाड्रेंट फर्स्ट के एग्जांपल। तो इन कामों के साथ हमको क्या करना है, इनको कैसे ट्रीट करना है? तो इन कामों को आपको निश्चित तौर पे जब जरूरत हो तब कर देना, टालना नहीं है। ये इसका ट्रीटमेंट है। अब रहा सेकंड, जिसके अंदर कहते हैं अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है जैसे अगर कोई आपका दोस्त 3 बजे से 6 बजे के फिल्म शो में जा रहा है तो उसकी टाइम लिमिट है 3 बजे। जैसे आज जा रहा है या मंडे को जा रहा है, जिस दिन भी जा रहा है उस दिन का जो टाइम है वो आपके लिए अर्जेंसी हो गई, बट ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको तय करना है। इसी तरह किसी दूर के रिश्तेदार की बारात जा रही है, मान लो सोमवार शाम 7 बजे, तो सोमवार की शाम और 7 बजे ये टाइम की तो अर्जेंसी हो गई, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये आपको तय करना है। ये अगर आपकी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये कार्य आपके लिए अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट में आ गया। तो इन कार्यों के साथ आपको क्या ट्रीटमेंट करना है? इन कार्यों को निपटाने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना वो ये है कि या तो इनको मिनिमाइज करें, पहला काम जितने हो सके इनको कम करें। दूसरा, अगर करना भी जरूरी है तो आप किसी डेलीगेट से करवा सकते हैं, आपके प्रतिनिधि से करवा सकते हैं। ऐसी कुछ शादियां होती है जिसमें आपकी हाजिरी लिफाफे से ही लग जाएगी, आपका जाना जरूरी नहीं है, तो आप अपने समय को बचाने के लिए वो वहां कर सकते हैं। तो इस तरह इसके 2 ट्रीटमेंट है, आइदर कुछ मिनिमाइज करें और अपने डेलीगेट से करवाएं। और थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है उसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये ऐसे काम है जिसकी अर्जेंसी कुछ नहीं है, अभी करोगे, आधा घंटा बाद करोगे, आज करोगे या कल करोगे, तो आपको एकदम कुछ नहीं होना है, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम बहुत फर्क पड़ने वाला है।
इसलिए इसको कहते हैं कि अर्जेंसी नहीं है, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। तो इन कामों में आपको उदाहरण बताता हूं। आपका मॉर्निंग वॉक है, आपका व्यायाम है, आपका स्पिरिचुअल वर्क है, आपका सोशल रिलेशन बिल्डिंग है, आपकी एक रेपो बिल्डिंग या जिसको कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग है। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगी। आपकी सेविंग है, ये सब कुछ आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगी। तो इन चीजों के साथ में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है? इन चीजों के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इनको टाइम टेबल बना के करते जाना है। खुद इसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें छूट जाती है, क्योंकि इसकी अर्जेंसी तो है नहीं। आज घुमा तो घुमा, मैं लगूं कल ही मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे पीछे छूट जाएगा। आज मैंने बचत करी तो करी, नहीं करी तो कोई बात नहीं, बाद में करूंगा। लेकिन इसको करने और नहीं करने का लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए ऐसे कामों को टाइम टेबल बना के खुद अनुशासित होकर करना पड़ता है। तो ये आपके बहुत जरूरी है। फिर एक क्वाड्रेंट आता है जिसको कहते हैं नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। न तो उसकी कोई अर्जेंसी है, आज करो तो भी चलेगा, कल करो तो भी चलेगा, सुबह शाम करो तो भी चलेगा, कभी नहीं करो तो भी चलेगा, 1 घंटे करो तो भी चलेगा, 4 घंटे चलो तो भी करेगा, और उसका महत्व तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। उसका आपके जीवन में कोई पॉजिटिव फर्क पड़ना ही नहीं है। अब इसके उदाहरण कौन से हैं? किसी चौपाल पे बैठ के गप्पे मार रहे हो, वो कैसा आएगा? न तो अर्जेंट है न इम्पोर्टेंट है। सुबह 7 बजे भी आप गप मारनी शुरू कर सकते हो, रात 9 बजे भी कर सकते हो, 1 घंटा भी कर सकते हो, 4 घंटा भी कर सकते हो। और इंपॉर्टेंस क्या होता है आप जानते हो उसकी? इवन ये रिलेशन खराब करेगा, आपके ब्रांड को खराब करेगा, इसके अलावा आपके लिए फायदा कुछ नहीं होता है। तो क्वाड्रेंट 4 में आने वाले काम के साथ आपको क्या करना है? क्वाड्रेंट 4 में आने वाले काम को ऐसे कहते हैं अवॉइड करें। इसका एक ही इलाज है, अवॉइड करें, इसके छुटकारा पाए। जितना जल्दी पा सकें और जितना स्ट्रिक्टली पा सकें वो आपके लिए अच्छा है। तो इस तरह 4 क्वाड्रेंट के काम हो गए, और 4 क्वाड्रेंट के काम के साथ क्या करना है, इससे आपकी प्रायोरिटीज तय हो गई। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। अब मैं आपको एक अगला घटक बताता हूं जो कहता है कि कामों की प्राथमिकता तय करने में क्या ध्यान रखना है। जब आपको 4 क्वाड्रेंट में सारे काम तय कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी आपने काम तय किए उनकी एक लिस्ट बना लो। जैसे जो होता है ना, ढंग के लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, मुझे क्या क्या काम करना है। अब इन कार्यों को जो आपने प्रायोरिटीज के अनुसार सेट हो गए, जैसे मैंने 4 क्वाड्रेंट बताया उसके अनुसार हो गया, उसके बाद में आपके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए वो तो करना ही है, सेकंड क्वाड्रेंट वालों को मिनिमाइज करना है, थर्ड वालों को डिसिप्लिन बना के करना है, 4 वालों को अवॉइड करना है। लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड जो आपके लिए करने जरूरी है, उनके लिए आपको जब क्रम तय करना है तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल को ऐसे भी बोलते हैं 80-20 का प्रिंसिपल। अभी मैं इसको अगेन एक ग्राफ में बताऊंगा। 80-20 का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी 20% चीजें जो है वो 80% रिजल्ट देती है, और बाकी बची हुई 80% चीजें ओनली 20% रिजल्ट देती है। तो क्या होगा, एक आदमी जो सफल है वो अपना मैक्सिमम ध्यान उन इंपॉर्टेंट 20% चीजों पे देगा, ताकि उसको 80% रिजल्ट तो मिल गया, बाकी सिर्फ 20% रहा, उसमें उसके पास 80% टाइम है, उसमें वो और अच्छा कर लेगा। लेकिन अगर कोई ढंग से नहीं करेगा काम, तो पहले क्या करेगा, कम इंपॉर्टेंस वाली जो 80% चीजें हैं ना, जिनसे रिजल्ट तो सिर्फ 20% ही आना है, उसके ऊपर अपना मैक्सिमम टाइम खराब कर देगा। तो उसका रिजल्ट क्या आया, उन 80% में तो सिर्फ 20% ही निकलना है, टाइम तो 80% खराब हो गया, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पैरेटो प्रिंसिपल के अनुसार पहले वो 20% चीजें आइडेंटिफाई करनी है जिसके ऊपर मुझे मेरा मैक्सिमम फोकस करना है। इसको मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आप देखेंगे कि किसी भी जगह अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर चंदा लेने गए हो, तो जितने लोगों की लिस्ट बनी है चंदे देने वालों की, उसमें से 20% पीपल जो है वो जितनी टोटल चंदे की राशि आई है उसका 80% अमाउंट दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% पीपल आर गिविंग 80% रिजल्ट। अगर कोई होशियार आदमी है इस फील्ड में ध्यान रखने वाला, तो पहले आइडेंटिफाई करेगा उन 20% लोगों को जिनसे उसको 80% अमाउंट मिलना है, तो पहले उनको टच करेगा। इसी तरह जैसे हम लोग कार्य करते हैं सरकारी, उसमें क्या है कि हम लोग अगर किसी रेवेन्यू रिकवरी में जाते हैं, गवर्नमेंट की आउटस्टैंडिंग बकाया, तो हम देखते हैं कि हमारे जितने कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर जो बकाया राशि है उसको अगर वसूलना है,
तो उसमें टॉप 20% कंज्यूमर के अंदर हमारे 80% अमाउंट है। तो हम पहले उस टॉप 20% को अगर टच करेंगे तो आपका 80% अमाउंट तो वैसे ही रिकवर हो गया, यानी आपकी 80% रिकवरी होगी। तो जो आदमी 80% सफलता पे पहले ही आ गया, अब उसके पास 80% टाइम पीछे बचा हुआ है, उसमें से सिर्फ 20% उसको लेना है, वो आराम से कर लेगा। लेकिन अगर कोई आदमी गलत जगह पे फोकस कर रहा है और 20% रिजल्ट देने वाले लोगों में फोकस कर रहा है और वहां अपना टाइम खराब कर रहा है, तो उसको रिजल्ट कम मिलेगा। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल है। जो आप मटेरियल स्टडी करते हैं उसमें से 20% मटेरियल आपको 80% रिजल्ट दे रहा है। अगर हम न्यूसेंस के लिहाज से देखें, जैसे पुलिस और प्रशासन देखती है, तो किसी एरिया विशेष के अंदर 20% लोग ऐसे होते हैं जो 80% न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उन 20% के ऊपर नजर रख के उनको अगर कंट्रोल रख देंगे तो उनका 80% न्यूसेंस तो वैसे ही कब्जे हो गया। इसी तरह दूसरे कोई भी कार्य है उसमें 80-20 का प्रिंसिपल हमेशा काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो कार्य है जिनको आपने पहले डिवाइड किया है, जिनकी आपने लिस्ट बनाई है, उसमें से टॉप 20% कार्यों के ऊपर आपको अपना टाइम डालना है पहले, ताकि आपको 80% रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये हुआ दूसरा तरीका। अब मैं एक लास्ट पॉइंट पे आता हूं कि जनरली प्रोग्रेस जब करते हैं तो ये एक चीज बहुत मायने रखती जाए। इसमें ऐसा कहा जाता है कि 9 to 5 will make you average and 5 to 9 will take you advance। इसका मतलब क्या है कि सुबह 9 से 5 या रात को 9 से 5, ये 9 से 5 को थोड़ा बहुत डेविएट करेगा। 9 से 5 का मतलब है जैसे सुबह 9 बजे किसी का काम शुरू होता है अपना प्रोफेशन, और शाम को 5 बजे खत्म होता है, चाहे जॉब है, बिजनेस है। अब हो सकता है किसी दूसरे का 9:30 शुरू हुआ, 6:30 खत्म हुआ, या किसी का 10 बजे शुरू हुआ, रात 8 बजे खत्म हुआ, वो तो करेगा। लेकिन ऑन एंड एवरेज हम उसको 9 to 5 बोलते हैं। और रात को 9 to 5 का मतलब क्या हुआ, सोने का टाइम आपका। अब हो सकता है कोई 9 बजे सो के 5 बजे उठता हो, कोई 10 बजे सो के 6 बजे उठता हो, कोई 11 बजे सो के 7 बजे उठता हो, जो भी है ऑन एंड एवरेज वो 9 to 5 नाइट वाला गिना गया। तो एक दिन का 9 to 5, एक रात का 9 to 5। तो 9 to 5 तो एवरेज सारे लोग एक जैसा ही काम करते हैं। या जैसे एक ही प्रोफेशन की बात करें, एक ही जॉब पे जाने वाले, एक ही तरह के बिजनेस करने वाले दो अलग अलग लोगों को कंपेयर के, तो मोटे मोटे वो 9 to 5 तो एक जैसा ही काम करते हैं। वो जॉब पे जाने वाला जॉब पे जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है, रात को सोने वाला सो रहा है, दूसरा भी सो रहा है। लेकिन 5 to 9 में दोनों डिफरेंट वर्क करते हैं। 5 to 9 का मतलब क्या हुआ, जब आप घर आए और जब आप सोने गए, इसके बीच में आपको क्या टाइम मिला। अगर मैं ऐसे मानूं कि 9 to 5 यानी 5 PM पे उसका जो भी जॉब वर्क था वो खत्म हो गया, फिर वो घर आ गया, आधा घंटा घंटा, तो 6 बज गया। और रात को 10 बजे वो अगर सोने जा रहा है, तो 6 बजे से 10 बजे के बीच का जो टाइम है, उस टाइम क्या कर रहा है, क्या कर रहे होते हैं नॉर्मल आदमी, खाना खाते हैं, घर आके मोटा काम ये किया, थोड़ी देर रिमोट कंट्रोलिंग करते, जितना ही काम किया। और एक आदमी जिसको अपने आप को एडवांस ले जाना है, वो इस टाइम के अंदर कुछ ऐसे वर्क करेगा जिसमें वो दूसरों से लीड कर जाएगा। ये शाम का 5 to 9 का। इसी तरह सुबह जब एवरेज हम 5 बजे उठते हैं जैसे बोला, और 9 बजे जॉब पे जाते हैं। अब हो सकता है कोई 6 उठता हो, 10 जाता हो, तो वो घंटा आधा घंटा डेविएट हो गया। तो उस टाइम में क्या करते हैं, आम आदमी क्या करता है, सुबह उठेगा, नहाना धोना करेगा, अपने दैनिक नित्य कर्म करेगा और अखबार पढ़ेगा, और दूसरे कुछ गैर जरूरी काम, अगेन फिर टीवी भी देख सकता है या कहीं गपशप भी कर सकता है। और जिसको अपनी लाइफ को एडवांस ले जाना है, जिसको फर्क रखना है अपने जीवन में, वो क्या करेगा, 5 बजे उठ के जॉब पे जाने से पहले नित्य कर्म तो वो भी करता है, जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट सारे वर्क है वो भी करता है। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली फिट रहने के लिए कुछ काम करता है, कुछ अपने आप को एडवांस करता है। वो कुछ दिन भर की प्लानिंग बनाता है, टू डू नोट्स बनाता है, कुछ जरूरी हो सकता है उसके कॉल्स हो जो काम शुरू होने से पहले के वो भी कर लेता है वो। तो ये सारे काम अपने आप को ऑर्गेनाइज करने वाले भी वो सुबह 5 से 9 के बीच कर लेगा। तो हम ये कहते हैं कि 9 to 5, अगेन जो मैंने पहले बात कही थी वही, 9 to 5 एक आदमी को एवरेज रखता है, लेकिन 5 to 9 उसको एडवांस करता है। तो आपको अपने 5 to 9 पे फोकस करना है। 9 to 5 तो आपको घसीट के जैसा कर रहा है वैसे करवा लेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है मेरा 5 to 9 मॉर्निंग और 5 to 9 इवनिंग, इसको मैं किस तरह से करता हूं, ये मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको मैंने जो 3 बातें कही उसके ऊपर आप गौर करेंगे, और मेरा दावा है कि ये आपके जीवन में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगी। थैंक यू।